जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना के माध्यम से जो भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि मुझे कमेंट किया था कि हमारी जो अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या फिर योगिनी साधना जो हम करते हैं, उस साधना को करने के बाद अगर हमें पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष साधना सिद्ध हो जाती है या फिर अप्रत्यक्ष भी सिद्ध होती है, तो उसके बाद हमारी जो जीवन शैली है, जो दिनचर्या है, वो कैसी रहनी चाहिए कि साधना हमारे पास बरकरार बनी रहे। तो उसी संबंध में मैं आपको कुछ छोटी सी जानकारी दूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो भी व्यक्ति या जिन्होंने भी साधना सामग्री के लिए मेरे पास ऑर्डर किया हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि निश्चिंत रहें। मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उनको सामग्री टाइम से भेज नहीं पाया हूँ, तो इसलिए जल्दी ही 1 या 2 दिन में ही उनकी सामग्री मेरे यहाँ से पोस्ट कर दी जाएगी। इसलिए वो निश्चिंत रहें, बिल्कुल एकदम सामग्री उनको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो साधना है, जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं, अगर हम अप्सरा साधना सिद्ध कर लेते हैं, और चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो या फिर प्रत्यक्ष रूप से हो, तो उसमें हमारी जो जीवन शैली है, उसमें हमें हमेशा यम नियम के सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए। देखिए, वैसे तो प्रत्येक साधनाओं में यही नियम लागू होता है, चाहे कोई भी साधना हो, क्योंकि अगर हम साधना करते हैं तो हम ये देखते हैं, या शक्ति भी ये देखती है कि भाई ये व्यक्ति कितना अंदर से शालीनताशाली है, कितनी इसके अंदर शालीनता है, कितना ये दूसरों के प्रति अच्छी इसकी भावनाएं हैं, परोपकार करना चाहता है ये। तो ये सब चीज़ें वो शक्ति ऑटोमेटिक ही सब कुछ नोट कर लेती हैं। तो इसलिए ज़्यादा सोचने की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो शक्ति ऑटोमेटिक उसी हिसाब से फिर काम करती है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति मांस या मदिरा का सेवन करता है, कई जगह ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पर मदिरा का सेवन के लोग करते हैं, और कई जगह ऐसा है कि मांस का भी सेवन करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब हम साधना कर रहे हैं तो साधना के दौरान भी हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और रही बात साधना के बाद, तो फिर साधना के बाद भी इन चीज़ों से हमें परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी शक्ति है, जो शक्ति हमारे अंदर समाहित हो चुकी है, और हम फिर उसी शरीर में हम फिर ऐसे द्रव्य पदार्थों का सेवन करें, तो फिर उससे उस शक्ति को कष्ट होता है। आपने देखा होगा, वैसे तो जैसी शक्ति की हम पूजा करते हैं वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर हम शमशानी शक्ति की पूजा करते हैं तो फिर हमारे आचरण भी ऐसे ही हो जाते हैं। अगर मान लिया हम शमशान में जाकर के वहाँ पर मांस मदिरा का भोग लगाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि हम खुद भी खाएंगे और पिएंगे भी। फिर क्यों? क्योंकि जो शक्ति उसका सेवन कर रही है
उस शक्ति का जो अंश है वो आपके अंदर है, और उस शक्ति को फिर जरूरत होती है कि वो खुद उसका सेवन करती है, और वो आपके शरीर के द्वारा फिर उसका सेवन करेगी। तो इसलिए ज़्यादातर व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ों का भोग लगाते हैं तो वो ज़्यादातर व्यक्ति सेवन करते ही हैं इन चीज़ों का। और जो सात्विक साधनाएं करते हैं वो हमेशा सात्विक ही रहते हैं। कैसे कि मान लिया अगर कोई व्यक्ति गायत्री की पूजा करता है, भगवान शिव की करता है, या फिर किसी अप्सरा की साधना करता है, या फिर नारायण भगवान की साधना करता है, तो फिर उसमें उस व्यक्ति की आचरण बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। उस देव के गुण उसके अंदर जरूर आते हैं जिस देव की हम पूजा करते हैं या जैसी हम पूजा करते हैं। तो इसलिए अगर हम अप्सरा की पूजा करते हैं तो फिर नॉर्मल ही अप्सरा के गुण हमारे अंदर आएंगे। उसके जो शरीर से भीनी भीनी सुगंध आती है वो सुगंध हमारे शरीर से आना शुरू हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि हमें फूलों से, प्रकृति से, हर चीज़ से प्रेम होना शुरू हो जाएगा। और जब हमें हर चीज़ से प्रेम होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर हम इन चीज़ों से ऑटोमेटिक ही दूर चले जाएंगे। तो अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर आप जो है जानबूझ करके भी इन चीज़ों का सेवन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको साधना सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उस शक्ति का जो हमारे अंदर समावेश है वो शक्ति उसको ग्रहण ही नहीं करना चाहेगी, और जब वो उसको ग्रहण नहीं करना चाहेगी तो फिर नॉर्मल सी बात है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे। आपको प्रकृति से प्रेम हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि आप एक चींटी जो नीचे, या फिर चैटा जो नीचे चलता है, कीड़े मकोड़े चलते हैं, आप उनको भी नहीं मार पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक इतना दया भाव उत्पन्न हो जाएगा कि आप उनको किसी भी सूरत में देखने के बावजूद आप ये कहोगे कि नहीं, ये मरना नहीं चाहिए मेरे हाथ से। और कई बार लोग क्या करते हैं, चींटी देखते हैं, चैटा देखते हैं तो हाथ पकड़ के मार देते हैं उनको। ऐसा बहुत लोग कर देते हैं। या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा देखते हैं तो उसको तुरंत ही मार देंगे। लेकिन जब आप अप्सरा साधना कर लेते हैं, और अप्सरा साधना करने के बाद यदि वो आपको सिद्ध हो जाती है, चाहे वो अप्रत्यक्ष ही सिद्ध हो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ही ऐसे गुण विद्यमान हो जाते हैं कि आप जानबूझ करके, देख करके भी उनकी हत्या नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर से एक प्रेम आएगा, और वो प्रेम ऐसा होगा कि नहीं, मुझे इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, पाप लगेगा। ऐसा ऑटोमेटिक आपके अंदर से उत्पन्न होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि आप बिल्कुल भी वो काम नहीं कर पाओगे। हालांकि मुझसे पूछा गया था ये कि भाई हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तो वैसे भी आप कोशिश खुद भी करें कि भाई हम किसी ऐसी चीज़ का सेवन ना करें, या फिर हम झूठ ना बोलें, किसी का बुरा ना करें। ये सब यम नियम के जो सिद्धांत हैं ये प्रत्येक साधनाओं में लागू होते हैं, ना कि कोई अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना कि भाई इन्हीं में लागू होते हैं। ये सब, ये जितने भी नियम हैं, यम नियम के जो सिद्धांत हैं कि बिल्कुल किसी का बुरा नहीं सोचना है। कोई व्यक्ति आपके प्रति बुरा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि अरे चलो छोड़ो, रहने दो उसको, क्या करना है। हमारे साथ कोई गलत करके चला जाता है, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं है, वो कर गया सो कर गया, बाकी हम नहीं करेंगे। तो ऐसी जो भावनाएं होती हैं, जब आपके अंदर ये भावनाएं आ जाती हैं तो फिर शक्ति भी हमारा साथ देती है। शक्ति वो हमारा साथ देती है, चाहे वो छोटी शक्ति हो या बड़ी शक्ति हो। यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच ये भी हमारा साथ देते हैं। उस कंडीशन में अगर आप का आचरण अच्छा है,
ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।